कि मुसलमान सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए। ज्यू एंड मुस्लिम वॉर भी इसको आप कह सकते हैं। नहीं, इजराइल के साथ नहीं खड़ी है, आतंकवाद के अगेंस्ट में खड़ी है। अगर आपका कोई मुद्दा है, आप एक महिला सोल्जर को अटैक करेंगे, उसको फिर नेकेड परेड करा देंगे, यही है। एक महिला सोल्जर को पकड़ के उसको अरेस्ट करके या उसको मार के उसको नेकेड पूरे शरीर सड़कों पे घुमा रहे हो, क्या है ये? 2-3 सालों से खास तौर पर इंटरनेशनल और रीजनल लेवल्स पे जो डेवलपमेंट्स हो रही थी ना, उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रोमिनेंट डेवलपमेंट। मुसलमान कब सीखेंगे? और अगर सऊदी अरब कोई नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहा था तो उन्होंने आगे से इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको छेड़ के एक नई, जिसे कहते हैं ना, जंग शुरू कर दी है, जिसका जारी बात है इतना कोई नुकसान होगा कि ये शायद किसी से, वो जिसे कहते हैं ना, ये कंट्रोल ही नहीं होगा। इसलिए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल का जो बैलेंस है मिडिल ईस्ट में वो ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा था इजराइल की फेवर में। इजराइल और हमास वार में भारत ने भी एंट्री मार ली है और भारत की तरफ से भी इजराइल को समर्थन मिल गया है, और ये एक खुला समर्थन है इजराइल को कि जाओ और हमास को निपटा दो, क्योंकि हमास जैसे आतंकवादी संगठन इस दुनिया में मानव जाति के लिए खतरा है। और भारत चूंकि किसी भी आतंकवादियों की गतिविधि पर अपना समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए आज वो इजराइल के साथ खड़ा है। और ये भी नहीं कि कोई चोरी छुपे खड़ा है, उसने खुलकर इस बात का समर्थन किया है। भारत की ओर से जो है इजराइल को ये भी कहा गया है कि आप यदि चाहें तो ब्रह्मोस मिसाइल हम भेज दें आपके यहाँ पर, अगर आपको आवश्यकता हो। फिलहाल अभी उनकी तरफ से कोई उसकी जरूरत नहीं है, शायद उनको तो अभी उन लोगों ने मांगा नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी। कहने का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान जैसे कुछ देश और कुछ पाकिस्तान के जैसे आतंकवादी लोग मुस्लिमों को बदनाम करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, उसी का ये भी एक जीता जाता उदाहरण है कि जिसमें जो फंसे हुए हैं और इस तरह से कार्य कर रहे हैं जिससे इनकी बदनामी पूरे दुनिया में हो रही है। ये अमन चैन से रहना नहीं चाहते हैं। अब आप सोचिए कि सुबह के 5 बजे हमला हो गया इजराइल पर, और कितना बुरा ये दृश्य रहा होगा उस समय कि जब आदमी यहाँ की, और ये हमला सिविलियंस पर हो रहा है, सिविलियंस पर हुआ। बताइए, सोचने वाली बात है। मतलब इनके अंदर कोई दया, कोई करुणा की भावना नहीं है। ये जिसको पाएंगे मार देंगे। ये हमला करते हैं तो एकदम काफिर समझकर हमला करते हैं दूसरे धर्म वालों पर, और इस तरह से उनके बूढ़े, बच्चे और किसी भी महिला को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। जो भी इनके मन में आता है उस समय ये सारी हद पार कर सकते हैं, इतने ये नीच भरे काम करते हैं। और इस पर कुछ देश जैसे पाकिस्तान इसका सपोर्ट भी कर देता है कि हाँ उन्होंने सही किया, क्योंकि पाकिस्तानी खुद भी वही काम करते हैं, उसी तरह से आतंकवाद फैलाते हैं। और इन सब के निगाहों में ये चीज चल रही है कि इस धरती पर यदि कोई रहेगा तो वो सिर्फ मुस्लिम समाज रहेगा, वरना सबको मारकर और पूरे पृथ्वी को हम मुस्लिम बना देंगे। ये सोच रखने वाले ये जिहादी, ये गद्दार इस दुनिया में अमन चैन, शांति व्यवस्था नहीं स्थापित होने देंगे, क्योंकि ये हमेशा दूसरे धर्म को लेकर इस तरह से देखते रहेंगे। इस तरह इन्हें काफिर समझकर और मारने की कोशिश करते रहेंगे। और मारना तो इनके बस का है नहीं। जो ये फिलिस्तीन में हमास ने किया है ना, ये कोई बड़ा काम नहीं किया है इन्होंने। ये 100-200 को मार देंगे, उसके बदले इजराइल इनको कितनी बड़ी संख्या में निपटाने वाला है ये तो अब वक्त बताएगा। अभी भी खबर चल रही है कि 300 लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के जरिए वहाँ फिलिस्तीन में। तो तुम तो अपने ही लोगों को नुकसान पहुँचाने का काम कर रहे हो, क्या तुम तीर मारोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। फिलहाल अब इन लोगों का बस ये कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो गया। अब इनसे इन लोगों को चंदा मिलेगा। जो ये चंद लोग गद्दार लोग हैं ना, मुस्लिमों के भी ये गद्दार है, ये मुस्लिमों को भी चैन से नहीं रहने देने वाले गद्दार हैं। ये काफिर काफिर बोलकर केवल अपने पैसे कमाने के चक्कर में ये पूरे देश दुनिया को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ख़ास तौर पे इब्राहिम अकॉर्ड के बाद और फिर उसके बाद रिसेंटली जब इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया कि इन नियर फ्यूचर 6 to 7 कंट्रीज विल जॉइन अस और रिकॉग्नाइज अस, और उसमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन था कि सऊदी अरेबिया भी इसमें शामिल होगा।
यानी सऊदी अरेबिया के शामिल होने का मतलब जो मेजर पावर्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड की, वो इजराइल को रिकग्निशन के लिए उन्होंने ग्रीन सिग्नल समझे दे दिया था। ये ज्यूश एंड मुस्लिम की भी वॉर है, ठीक है, और ये उसी बेस के ऊपर सारे मुसलमान जो है वो इकट्ठे होते रहे माजी में, और ये सारी चीज़ें चलती रही। अब देखें कि ये अगर फॉर एग्जांपल जारी बात है, इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़े ही है इस हवाले से। उसके बाद सरप्राइज जो इंटरनेशनली बड़े बड़े नाम है इंटेलिजेंस इदारों के, उनके लिए सरप्राइज है, और सबसे बड़ा एक और सरप्राइज बनता है खुद इजराइल के लिए और मोसाद के लिए कि इतने बड़े लेवल पर भी स्टिल पैलेस्टीनियन जो हैं ये कोई ऑफेंस लॉन्च कर सकते हैं, इतने कैपेबल हैं। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इजराइल के साथ, इजराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है, और लेकिन बिकॉज इजराइल एंड फ़लस्तीन दोनों ये समझते हैं, सॉरी इजराइल एंड इंडिया ये दोनों समझते हैं that both of these countries have to face a Muslim resistance, so we need to, जिसे कहते हैं ना, completely इनको एक एलिमिनेट कर देना चाहिए। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है फ़लस्तीन के बारे में या मिडिल ईस्ट के बारे में, मेरा ख्याल है कि अभी ये सिर्फ 10% पावर शो हुआ है, और अभी कुछ भी उन्होंने शो नहीं किया जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो जाहिर है कि जब एनालिसिस आते हैं हमारे सामने तो हमारा माइंड भी वैसे ही मेकअप हुआ होता है कि यार फ़लस्तीन अब एक आउटडेटेड मसला खत्म हो चुका है। हम तो शुरू से टू स्टेट सोल्यूशन को इंडिया प्रमोट करता आया, बट टेररिज्म का हम साथ नहीं देंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, जेन्युइन टेररिज्म हो या वो आप फोर्स नहीं यूज कर सकते। अगर इजराइल ये करता तो हम इजराइल को भी कंडेम करते। तो पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज्यादा है इधर, ठीक है, इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है, और दे विल सी इट। लेकिन जब उस सिनारियो में भी हम जैसे लोग ऐसी कोई बात करते हैं तो उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता था, और ये इस तरह की चीजें हमें ये दिखा रही हैं कि इंटरनेशनल लॉ ने जो राइट फिलिस्तीनियों को या कश्मीरियों को दिया है कि टिल द टाइम दे आर लिविंग इन ऑक्युपाइड लैंड दे हैव लीगल राइट टू कन्फ्रंट विद ऑक्युपाइड पावर्स। ठीक है, अगर आपको याद हो कि वो जो थे, क्या नाम था उनका यार, वो जो थे नेतन्याहू साहब, वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें कैसी केमिस्ट्री है। ठीक है जनाब, हम यहाँ पे आतंकवाद के अगेंस्ट में, मैक्रोन ने बोला कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट में, वो भी इजराइल के साथ खड़ा हो गया। बाइडेन ने भी बोला कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट में। आप ये फोर्स यूज करेंगे, आप शहरी इलाकों में बच्चों के ऊपर बम मार देंगे, बैठ के क्यों नहीं सोल्यूशन ले रहे हो? अभी इजराइल एक रियलिटी हो रखी है ना। क्या पाकिस्तान, क्या भारत नहीं टूटा? मुसलमानों ने भारत को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? ये एक इंटरनेशनल लॉ ने ये राइट दिया हुआ है, और यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी ये मौजूद है, और इसकी बेस पे आप देखें तो फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकाल के वहां पे दूसरे मुल्कों से लाकर लोगों को बसा दिया गया है, और ये इंटरनेशनली उनसे डिमांड की जा रही है कि या तो आप इजराइल की गुलामी तस्लीम करके गुलामों की जिंदगी एक्सेप्ट कर लें, या फिर जो गजा स्ट्रिप है और जो वेस्ट बैंक है इसको छोड़ के यहाँ से निकल जाएं। और इसमें एमबीएस अपना एक मुस्बत रोल प्ले करने लगा था, और इंडियंस बड़े खुश थे कि यार ये जो है ना एक अच्छी डायरेक्शन सेट होगी हमारी। लेकिन वो सारी की सारी डायरेक्शन सेट होने से मुराद ये है कि अगर सऊदी अरब इजराइल के करीब आ जाता है तो देन एक प्रॉपर एक नेचुरल अलायंस इंडिया का पूरे मिडिल ईस्ट में बन जाएगा, और मुस्लिम वर्ल्ड विल बी लुकिंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। यानी टू स्टेट जो फार्मूले की बात यूएन ने की थी और इस्लामी दुनिया कर रही है और बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं, उसको भी आउट ऑफ क्वेश्चन माना जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है ये जो ऑफेंस लॉन्च हुआ है ये इन तमाम चीजों को अंडर क्वेश्चन ले जाए। लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो एक और पैराए में चली गई हैं, और अभी देखें इजराइल इंडिया से और पूरी दुनिया से कई जगहों से आवाजें निकल रही हैं जी इजराइल जो है वो अंडर अटैक है, सिविलियंस मारे जा रहे हैं। लेकिन जो सिविलियंस फलस्तीन में मारे जाएंगे उनके बारे में कौन बोलेगा भाई? कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन जितनी भी कश्मीर में स्ट्रगल हुई दुनिया उसको दहशतगर्दी कहती है, और पाकिस्तान भी उसको डिफेंड नहीं करता। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। क्या इंडिया अपना ब्रह्मोस भेज सकता है? अभी वो
मैं देख रहा था कुछ ट्वीट्स जो हैं इंडिया के अंदर की जा रही हैं, और उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो हम तैयार हैं भेजने के लिए, और आप जो है वो जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है दे शुड नॉट शो एनी मर्सी, और ख़त्म कर दें हमास को। बेसिकली ये दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ये अपने लिए ही हमास एक प्लान ले करने जा रही है, अपने लिए ही एक मुश्किलात जो है वो पैदा करेगी। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो आर्म स्ट्रगल है इसका कोई फ्यूचर है, या कि अब एक उसको और एंगल से भी देखें, अगर हमने एक्सेप्ट किया ना पाकिस्तान कि चलो चला गया, अब हम भी चाहें तो आतंकवाद कर करके रोज वहां बम मारे कि भाई हमारा लैंड है, आप कैसे ले जाओगे, मान लिया ना हमने कि भाई चला गया, खत्म हो गया, हटाइए। फॉर इंस्टेंस हमास ने कोई 50-100 बंदा फलस्तीन इजरायलियों को मार दिया, एंड इन रिस्पॉन्स एक बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा लेंगे, एक बड़े पैमाने पे बंदे अपने मरवा लेंगे, तो डज दिस जस्टिफाई एंड कि ये आर्म स्ट्रगल इस तरह जो है वो जायज है, जबकि सारी दुनिया उसको एक दहशतगर्दी के को एंगल से ऑलरेडी जो है वो पेस्ट कर चुकी है। आप इजराइल का भाई आ गया बयान, आपके शहबाज शरीफ का आ गया, प्राइम मिनिस्टर का बयान आ गया कि भाई पैलेस्टीन खाली कर दो। ये वो लोग हैं, देखिए इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि बस मुसलमानों का हक है और किसी भी कम्युनिटी को जीने का हक नहीं है। ये थॉट प्रोसेस तो डेंजरस है ना।